परिवार में बहुत कष्ट है, रोज लड़ाई होती है घर पर। कभी माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, कभी भाई बहन आपस में झगड़ रहे हैं, कभी हमारे साथ झगड़ा हो रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कहीं कोई लड़ रहा है। पूरे परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कैसे करें उपाय, क्या किया जाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति के हत्थे चढ़ जाते हैं जो ना तो शास्त्र को जानता है ना शास्त्रों का पालन करता है। अशास्त्रीय विधि से न जाने कैसे कैसे टोटके बता देता है। उन टोटकों पे हमें अधिक विश्वास है, किंतु मेरे भोलेनाथ पर आपको विश्वास नहीं है, मेरे श्याम सुंदर पर आपको विश्वास नहीं है, मेरी राधा रानी पर आपको विश्वास नहीं है। उन टोटकों पर अधिक विश्वास है कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीजें जो है वो होती नहीं, ये भी एक उपासना है जिसमें लोगों के द्वारा बताया जाता है और चीजें फलित भी होती हैं, चीजें होती भी हैं। लेकिन क्या कलयुग में उस प्रकार की विधियों को करना संभव है? विचार करके देखिए। साधु संत आपको कभी कहेंगे नहीं, लेकिन यह विचार आपके स्वयं का होना चाहिए। क्या वैसी विधियां कलयुग में संभव हैं? लेकिन फिर भी हम अशास्त्रीय ढंग से, जो शास्त्र आज्ञा नहीं करते हैं, वो कार्य हम कर बैठते हैं। पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, लड़के की शादी हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, धन बन जाए, लेकिन वास्तव में जो मांगना चाहिए भगवान से वो नहीं मांगते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भगवान से मांगना गलत है, मांगना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां पे आपको यह कहूंगा कि मांगने की जगह यदि उन्हीं पे छोड़ दिया जाए तो वो महाराज आपको क्या दे सकते हैं? सोचिए, आप इतना मांगेंगे और वो आपको जाने इतना देने की सोचे होंगे, वो आपको इतना देने की सोचे होंगे और आप जो है वो इतना ही मांग लेते हैं। क्योंकि जब हम भगवान से मांगते हैं तब हमें वो वही देते हैं जो हमने मांगा है, किंतु जब हम नहीं मांगते तब वो देते हैं जो वो चाहते हैं, जो हमारे लिए ठीक होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए घर में बहुत सारी ऐसी, और कई बार मुझसे भी ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, कुछ साधक भी पूछते हैं, कुछ हमारे मित्र और जो भी लोग हमारे संपर्क में हैं वो पूछते हैं कि घर में बड़ी कलह होती है, घर में बड़ी लड़ाई होती है, बड़े झगड़े होते हैं, तो क्या करें, उपाय क्या है? देखिए भैया, उपाय करने को तो बहुत हैं, लेकिन कलयुग में उन चीजों का पालन करना बड़ा कठिन है। तो एक सीधा और सरल उपाय बेलपत्र का, बेलपत्र आपने सुने होंगे जो भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं। यदि 14 बेलपत्र चंदन से उनके ऊपर जो है वो ओम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित किए जाएं, तो निश्चित रूप से जो भी कलह, अशांति, कलेश हैं वो कट जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। किंतु हम भोले बाबा के पास जाते तो हैं, किंतु भोले बाबा से वो मांगते हैं जो हमारा ही नुकसान करता है। अरे भोले बाबा के पास में जाकर के अगर कुछ मांगना भी है तो वो मांगिए जो हमारा कल्याण करे। भगवान की भक्ति जो है वो भोले बाबा से मांगिए कि भगवान मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, ऐसी दया आप हमारे ऊपर कीजिए। फिर तो कोई कष्ट जो है वो रहेगा ही नहीं,
तो इसलिए भोले बाबा को जल चढ़ाते समय पहले जल चढ़ाया, उसके बाद में 14 सोमवार तक आपको ये करना है। 14 बील पत्र जो है वो लेने हैं। एक बिल पत्र पे भोले बाबा का एक नाम लेना है चढ़ाते समय, ओम शंकराय नमः। उसके बाद में दूसरा नाम, उसके बाद में तीसरा नाम, उसके बाद में चौथा नाम, क्योंकि भोले बाबा के अनंत नाम हैं। जब आप यदि गूगल पर भी डालेंगे तो 14 के अनंत नाम आ जाएंगे, तो उनमें से जो आपको प्रिय लगे वो नाम उठा लीजिए। और एक बिल पत्र पे एक नाम आपको बोलना है और रखना है। चंदन से बिल पत्र के ऊपर ओम लिख देना है, पूरा धो करके, और कटा फटा ना हो बिल पत्र, ध्यान रखिएगा। जो है वो सूखा पत्ता या इस प्रकार का ना हो। तोड़ते समय जो है वो भगवान से आज्ञा लेकर के, प्रार्थना करके जो है वो बिल पत्र को हमें चुनना है। वहां से चप्पल पहन करके जो है वो बिल पत्र नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सुबह नहा धो करके जो है वो बिल पत्र आपको तोड़ना है। 14 सोमवार तक कर दीजिए महाराज। हर प्रकार के दुख भोले बाबा जो हैं वो आपके हर लेंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भोले बाबा को ऐसा ना कहिएगा कि मेरे पेट में दर्द है, बाबा मेरा पेट का दर्द ठीक कर दो, मेरा सर दुखता है, मेरा सर ठीक कर दो, बाबा मेरे बच्चे की शादी करा दो, बाबा मुझे घर दे दो, बाबा मुझे गाड़ी दे दो, बाबा मुझे बंगला दे दो। अरे नहीं, भोले बाबा से कहना कि बाबा ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री राम के चरणों में ये मन लग जाए, भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों में ये मन लग जाए। ऐसी कृपा कर दो बाबा, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भोले बाबा इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वैभव, संपत्ति, लक्ष्मी, यश, कीर्ति तो स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। अरे जहां पर सोचिए, जहां पर कृष्ण होंगे, जहां पर राम होंगे, जहां पर भोले बाबा होंगे, वहां किसी चीज की कमी रह सकती है? तो भगवान से भगवान को ही मांग लो, भगवान से भगवान को ही मांग लो। यही तो चतुरता है, इसी को तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। अरे प्रधानमंत्री के पास में जाकर के कह रहे हैं कि महाराज हमारी 1000 रुपए की पेंशन चालू करवा दीजिए, ये कोई बुद्धिमानी है? प्रधानमंत्री के पास गए हो तो कुछ ऐसा मांगो जो आपके हित का हो, या तो मांगो ही मत, कह दो कि जो आपकी इच्छा हो, जो आपको उचित लगे वो कर दीजिए। और मांगना ही है तो जो नष्ट होने वाली चीजें हैं वो मांग करके क्या करेंगे? इसलिए कुछ ऐसा मांगिए जिससे आपका लोक और प्रलोक दोनों जो है वो सुधरे। तो 14 सोमवार महाराज करके देखिएगा, निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है, परिणाम आपके सामने होगा। आप करके देखिएगा, बस स्वच्छता का ध्यान रखिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा।